आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नागरिक अधिकार पत्र की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिटीजन चार्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके EORO में, RAS में कई जगह ये टॉपिक आता है, तो हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। ध्यान से देखना। देखिए, नागरिक अधिकार पत्र, एक कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा ये ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए, नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी संगठन के द्वारा अपने नागरिकों को ग्राहकों तक सेवाओं, सूचनाओं, शिकायत के निवारण आदि की व्यवस्थित पहुंच प्रदान करने का प्रयास करता है। क्या चीज़ है? देखो, नागरिक अधिकार पत्र क्या है? एक दस्तावेज है जो क्या करता है, कोई भी संगठन होता है उसके द्वारा ये दिया जाता है। किसी भी संगठन के द्वारा अपने नागरिकों को या ग्राहकों को सेवाओं, सूचनाओं, शिकायतों आदि के निवारण के लिए, ठीक है, आदि के निवारण के लिए व्यवस्थित पहुंच बनाने के लिए एक प्रयास करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नागरिक संगठनों की अपेक्षाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाता है इसमें। नागरिक चार्टर की अवधारणा सेवा प्रदाता और इसके प्रयोक्ता के मध्य विश्वास स्थापित करना है। ठीक है, क्या अवधारणा है नागरिक चार्टर की? कि जो सेवा प्रदान करने वाले हैं और दूसरा जो सेवाओं को लेने वाला है, प्रयोग करने वाला है, उन दोनों के मध्य एक विश्वास स्थापित हो। ये एक अवधारणा है जिसके साथ नागरिक चार्टर या सिटीजन चार्टर बनाया जाता है। उक्त अवधारणा सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम की जॉन मेजर की कंजर्वेटिव सरकार में वर्ष 1991 में मूर्त रूप में आई। ध्यान से इसको करना। देखिए, सर्वप्रथम कहाँ आई? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ठीक है, यूके में सर्वप्रथम आई, जॉन मेजर की कंजर्वेटिव सरकार में। और कब आई? 1991 में आई है। यूके में 1991 में जॉन मेजर की कंजर्वेटिव सरकार में आई है और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित की गई है, जिसका सामान्य लक्ष्य क्या था? देश के लोगों के लिए लोक सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना। जो लोक सेवाएं हैं उनमें निरंतर सुधार करना, ताकि ये सेवाएं प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप बन सके। ठीक है, इस कार्यक्रम को वर्ष 1998 में टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार ने सर्विस फर्स्ट नाम पुनः प्रारंभ किया। देखिए, सबसे पहले तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में 1991 में आई है मूर्त रूप में। किसकी कंजर्वेटिव सरकार थी? जॉन मेजर की सरकार थी। और फिर क्या था? इस 1998 में टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार ने इसको सर्विस फर्स्ट नाम से पुनः आरंभ किया। तो अभी पूछ ले, सर्विस फर्स्ट नाम से किसने आरंभ किया इसको? टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार ने। कब शुरू हुई सर्विस फर्स्ट नाम से? 1998 में। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं इसके भारतीय परिदृश्य की बात करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जैसे जैसे शिक्षा की दर में वृद्धि हुई, वैसे वैसे नागरिकों को अपने अधिकार भी समझ में आने लगे। शिक्षा बढ़ेगी तो लोग शिक्षित होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो उन्हें समझ आने लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। धीरे धीरे नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा सही समय पर सेवा का वितरण करने की मांग करने लगे कि एक तो हमें जो सेवाएं दी जाए वो अच्छी गुणवत्ता की दी जाए, साथ में सही समय पर सेवाओं का वितरण किया जाए। हमें सेवाएं मिलनी चाहिए सही समय पर। 24 मई 1997 को राज्यों की एक कॉन्फ्रेंस में प्रभावी एवं उत्तरदायी सरकार की एक कार्य योजना तैयार की गई। ठीक है, 24 मई 1997 को क्या हुआ था? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एक कार्य योजना तैयार की गई प्रभावी एवं उत्तरदायी सरकार की, जिसमें क्या निर्णय लिया गया कि राज्य तथा केंद्र सरकार के जो बड़े विभाग हैं, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस और बैंक है आदि से नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत की जाए। सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से की गई? जो केंद्र और राज्य सरकार के जो बड़े विभाग हैं, जैसे रेलवे है, काफ़ी बड़ा विभाग है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, यहाँ से नागरिक अधिकार पत्र की शुरुआत की जाए। ये कब हुई ये कॉन्फ्रेंस? 24 मई 1997 को हुई है। नेक्स्ट देखिए, नागरिक चार्टरों की व्यापक वेबसाइट। भारत सरकार में नागरिक चार्टर की व्यापक वेबसाइट तैयार की गई तथा ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा 31 मार्च 2002 को लॉन्च की गई थी।
तो नागरिक चार्टरों की वेबसाइट कब लॉन्च की गई? 31 मार्च 2002 को लॉन्च की गई। किसके द्वारा की गई? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों द्वारा जारी नागरिक चार्टर शामिल हैं। मतलब जो भी केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, विभाग हैं, संगठन हैं, उनके द्वारा जारी नागरिक चार्टर उसमें शामिल है। उस वेबसाइट के ऊपर ये सब दिखाया गया है। वेबसाइट उपयोगी सूचना, आंकड़े और लिंक उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट देखिए, चार्टरों में निम्नलिखित अवयव समाहित करने की प्रत्याशा की जाती है। ठीक है, मतलब ये आशा की जाती है उनसे, ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि चार्टर में ये निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? विजन और मिशन, क्या राष्ट्र का विजन होना चाहिए, क्या मिशन होना चाहिए, वो स्टेटमेंट उसमें होना चाहिए। संगठन द्वारा किए गए कारोबार के ब्यौरे, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से ने क्या क्या कारोबार किए हैं, क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है, उन सब की डिटेल उस चार्टर में बताई जानी चाहिए कि हमने ये कार्य देश के लिए किया है, ये कार्य हमने राज्य के लिए किए हैं। ग्राहकों के ब्यौरे, ठीक है, जो भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल। प्रत्येक ग्राहक समूह को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के ब्यौरे, कि हमने इन ग्राहक समूहों को, हमने किसानों को ये सेवाएं उपलब्ध करवाई है, ठीक है, हमने विद्यार्थियों के लिए ये योजनाएं की हैं, हमने बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए ये योजनाएं की है। तो इस तरीके से ग्राहक समूह को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के ब्यौरे दिए जाने चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र तथा उस तक पहुंचने के ब्यौरे इसमें होने चाहिए कि शिकायत निवारण का क्या तंत्र है और कैसे एक आम नागरिक उस शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंचकर अपनी समस्या को सुलझा सकता है। फिर है ग्राहकों से प्रत्याशाएं। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं ये, कि ये सब काम हो गए, तो ये जो है उसमें ग्राहकों से क्या आशा की जा रही है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कस्टमर से की जाती है कि वो किस तरीके से, जैसे देख कर ही किसी चीज़ को लें, किसी भी सेवा को लेने से पहले पूरी तरह उसकी गुणवत्ता की जांच करें, किसी भी, तो इस तरीके से प्रत्याशाएं जो ग्राहकों से ली जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसके मुख्य संगठनों में हम निम्नलिखित की चर्चा कर सकते हैं। शिकायत या सुझाव तंत्र की सक्षम व्यवस्था। जैसे जब भी सेवाएं दी गई ग्राहकों को, तो उनको एक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप यहाँ पर इस जगह पर या इस वेबसाइट के माध्यम से, इस ईमेल के माध्यम से आप यहाँ पे शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। तो एक शिकायत या सुझाव तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब पारदर्शिता, नियमों, पद्धतियों, योजनाओं आदि में पारदर्शिता होनी आवश्यक है। हर चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, जो भी रूल्स बना रहे हैं, जो भी प्रोसीजर्स है, स्कीम्स है, सब में पारदर्शिता हो। अब है मॉनिटरिंग व आवधिक समीक्षा। गहन मॉनिटरिंग और आवधिक समीक्षा सुधार की संभावना को बढ़ाता है। मतलब कोई भी कार्य किया जा रहा है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करना और पीरियोडिक रिव्यू करना। आवधिक समीक्षा मतलब जैसे हर 2 मंथ के बाद उसका क्या होगा, एक रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि गुणवत्ता में सुधार होगा, पता चलेगा क्या कमियां हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आइए, देखिए सेवा प्रदायगी में नागरिक घोषणा पत्र की भूमिका। सेवा प्रदायगी को बेहतर करना अर्थात सार्वजनिक सेवाओं की समय पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है। नागरिकों के प्रति अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। ये जो नागरिक अधिकार पत्र है या घोषणा पत्र है, उससे क्या पता चलता है कि नागरिकों के प्रति अधिकारियों की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या जवाबदेही है। नेक्स्ट, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही को सुनिश्चित कर
प्रशासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाने में सहायक है। देखिए, जब अधिकारियों का उत्तरदायित्व जवाबदेही बढ़ जाएगी ना, तो प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। वो आगे बढ़ के ही बताएंगे कि इन चीज़ों में ये कमी है, आप इस तरीके से इस काम को कीजिए, तो जनता की भागीदारी बढ़ेगी प्रशासन में। नागरिकों को जन सेवाओं की प्राप्ति संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक होता है। मतलब जन सेवाओं की प्राप्ति संबंधी जो अधिकार हैं नागरिकों के, उनमें क्या करता है, ये जागरूक करने में सहायक होता है। अवेयर करता है लोगों को अपने राइट्स के लिए कि कैसे पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस किया जाए। नेक्स्ट देखिए, यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत के संबंध में कहाँ संपर्क करना है ना, वेयर टू कॉन्टैक्ट। कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दबाव होना एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है, जिसका सीधा लाभ नागरिकों को प्राप्त होता है। देखिए, अगर कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, कोई प्रोसीजर नहीं होगा, तो क्यों काम करेंगे? वो आराम से कुर्सी तोड़ेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब नागरिक घोषणा पत्र आ गया, जनता के पास अपना शिकायत तंत्र है जिसके माध्यम से वो अपनी शिकायतें पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में एक दबाव आएगा कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति, सकारात्मक दबाव। उनके मन में डर होगा कि हमें कार्य करना है, नहीं तो कोई भी परेशानी हो सकती है, तो वो डर की वजह से अपना प्रॉपर काम करेंगे, नहीं तो ये लोग काम नहीं करेंगे। और प्रतिबद्धता, वो प्रतिबद्ध हो जाएंगे अपने कार्य के लिए, ठीक है, जिससे सीधा लाभ क्या होगा, नागरिकों को प्राप्त होता है। नागरिकों एवं प्रशासन के मध्य अंतराल को कम करने में सहायक होता है। जब हर चीज़ की समय सीमा निर्धारित हो जाएगी, कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, तो नागरिकों और प्रशासन के मध्य एक अंतराल कम होगा, ठीक है, मतलब एक गैप कम होगा दोनों के बीच। ये जो दो तबके बन जाते हैं, नागरिक और प्रशासन, उनके बीच एक गैप जो है वो कम होगा। अब हम करेंगे नागरिक घोषणा पत्र का मूल्यांकन। देखिए, वर्ष 2002-03 में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण विभाग ने एक निजी एजेंसी के द्वारा तथा वर्ष 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विभागीय नागरिक घोषणा पत्रों का मूल्यांकन और निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया है। कब किया है? वर्ष 2002-03 में। किसके द्वारा? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण विभाग के द्वारा। उसने क्या किया? एक निजी एजेंसी के द्वारा करवाया है। और वर्ष 2008 में किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, मूल्यांकन किया गया। अब उसमें क्या क्या कमियां आई हैं? अधिकांश नागरिक घोषणा पत्रों का प्रारूप ही ठीक नहीं है, जिससे क्या होता है, उसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं का अभाव होता है। अधिकांश जो नागरिक घोषणा पत्र हैं उसमें प्रारूप ही ठीक नहीं होता, इससे सूचनाओं का अभाव होता है। अधिकांश घोषणा पत्रों के निर्माण में पारदर्शिता नहीं होती और परामर्शीय प्रक्रिया का अभाव होता है, ठीक है, पारदर्शिता एवं परामर्शीय प्रक्रिया का अभाव पाया जाता है। नागरिक घोषणा पत्रों में नवोन्मेष एवं अद्यतन जानकारियों का अभाव होता है। नवोन्मेष एवं अद्यतन जानकारियों का अभाव होता है, मतलब जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, उसका अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता समय समय पर, ठीक है। जागरूकता एवं जागरूकता प्रसार के प्रयास का अभाव पाया जाता है, मतलब जागरूकता के प्रसार का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। लोक संगठनों में नागरिक घोषणा पत्र के प्रति रुचि का अभाव देखा गया। जो लोक संगठन है उनमें क्या है? रुचि का अभाव है, नागरिक घोषणा पत्र के प्रति रुचि का अभाव है। निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, कंक्लूजन, नागरिक घोषणा पत्र नागरिक सेवाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक बनाने तथा सुशासन की स्थापना करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु इसकी कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है। किस किस काम में? देखो, नागरिक सेवाओं को समयबद्ध बनाना, गुणवत्तापूर्ण बनाना और सुशासन की स्थापना करना, इनमें महत्वपूर्ण है नागरिक चार्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नागरिक चार्टर का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे जल्दी ही। थैंक यू।